हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICL। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी क्या है, गोल क्या है, उन सब के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है? तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का टॉपिक हमारा पूरा इनिशियल स्टेज से हमने स्टार्ट किया है, नया टॉपिक है और इसको हम पूरा कवर अप करेंगे बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक, और हर टाइप के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। चाहे आप किसी एंट्रांस एग्जाम या आप किसी कंपटीशन एग्जाम या किसी एकेडमिक लेवल में अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये यूजफुल रहेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर विच एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द कंप्यूटर यूजर। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक इंटरफेस का वर्क करता है हार्डवेयर और यूजर के बीच में। देखिए, अगर हमारे पास एक हार्डवेयर है, यहाँ पे हार्डवेयर है हमारे पास, और यहाँ पे एक यूजर है, ठीक है, और वो यूजर क्या करना चाह रहा है, इस हार्डवेयर को यूज करना चाह रहा है, इस हार्डवेयर को एक्सेस करना चाह रहा है। तो वो डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकता। उसको इसको एक्सेस करने के लिए या तो कमांड्स लिखने पड़ेंगे, इंस्ट्रक्शंस डालनी पड़ेंगी, और अगर हम कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस डालते हैं तो हमारा बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्क हो जाता है। तो उसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे बहुत बहुत डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इसे इसके बीच में जो गैप क्रिएट हो रहा है, कौन सा गैप, जो यूजर है उसके बीच में, या हमारा यूजर है, यूजर एप्लीकेशन के थ्रू इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर के साथ, और वो हार्डवेयर है दूसरी साइड, उनके बीच में एक गैप है। इसको यूज करने के लिए एक इंटरफेस का वर्क करेगा, एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करेगा यूजर के बीच में और हार्डवेयर के बीच में। इसलिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। और इसकी नीड मेनली क्यों पड़ी, रिसोर्स को एलोकेट करके देता है ये हमें, ठीक है, यूजर को कन्वीनियंट देता है, रिसोर्स एलोकेट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करके देता है यूजर को। तो ठीक है, इन सब के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम क्यों यूज करते हैं इसके बारे में हमने बात कर ली है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स की हम बात करें तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकिन्टोश है, यूनिक्स है, तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो अब हम नेक्स्ट अगर बात करें इसके गोल्स की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल क्या है, 2 से 3 गोल है। जो प्राइमरी गोल है हमारे, कन्वीनियंट टू यूज, यानी यूज है वो कन्वीनियंट होना चाहिए, कन्वीनियंट टू इजी होना चाहिए, उसको अगर उसको यूज करें तो इजीली यूज कर सके। अगर हम कन्वीनियंट के मामले में अगर बात करें तो विंडोज सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जिससे हम किसी भी वर्क को अगर करना चाहते तो इजीली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात आती है थ्रूपुट, ठीक है। अगर कोई भी यूजर अगर यूज कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो वो देखेगा कि ये इजी टू यूज है या नहीं है, थ्रूपुट है या नहीं है, इसका यूजर फ्रेंडली है या नहीं है, इजी एक्सेस है या नहीं है। तो कन्वीनियंट टू यूज में तो हम विंडोज का एग्जांपल ले लेते हैं, बेस्ट रहता है, हमारा GUI का यूज करता है। और थ्रूपुट की अगर हम बात करें तो थ्रूपुट क्या होता है, एक पर यूनिट टाइम में कितने टास्क एग्जीक्यूट हो रहे हैं, पर यूनिट टाइम कितने टास्क एग्जीक्यूट हो रहे हैं। देखिए, आजकल कोई भी कन्वेंट अकेले कन्वेंट को नहीं देख रहा है, वो ये भी देख रहा है कि टाइम कितना ले रहा है एग्जीक्यूट होने में। जैसे हम अपना इंटरनेट का आजकल यूज कर रहे हैं, 4G है, 3G आया था, फिर 4G आया है, और आजकल ये 5G जो चला हुआ उसकी ट्रायल भी चल रही है, ठीक है। तो हम क्या चाह रहे हैं, वो इसीलिए अपग्रेडेशन होते जा रही है क्योंकि यूजर्स को काम है वो जल्दी से जल्दी फास्ट वे में हो। तो उसके लिए आजकल थ्रूपुट का भी यूज देख रहे हैं। तो थ्रूपुट्स की अगर हम बात करें तो लिनक्स से बेस्ट रहता है थ्रूपुट के बीच में, ठीक है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका थ्रूपुट विंडोज के कंपेयर में अच्छा है। फिर यूजर फ्रेंडली, तो जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, यानी यूजर जो उसको यूज कर रहा है अच्छी तरह यूज कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, और इजी एक्सेस।
उसको हम इजीली एक्सेस करके यूज कर सकें। इसके बाद हमारे आते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शनैलिटी क्या क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो फंक्शनैलिटी की अगर बात करें तो रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं कंप्यूटर के अंदर। प्रिंटर हो गया, लाइक रैम हो गई, ठीक है, और अदर भी रिसोर्सेज होते हैं। उसको कैसे मैनेज करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनलिटी जो होगी उनको कैसे मैनेजमेंट करना है, कौन कितनी हमारी जॉब एग्जीक्यूट हो रही हो, कौन सी जॉब को कौन सा रिसोर्स प्रोवाइड कराना है, ये सारा वर्क कौन करता है, हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। जब हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, मान लो एक जॉब हमने एग्जीक्यूट की तो हमारा प्रोसेस क्रिएट हो जाता है, दूसरी जॉब एग्जीक्यूट की तो दो प्रोसेस हमारे क्या हो गए, एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के का वर्क रहता है कि कौन सा प्रोसेस है कब एग्जीक्यूट होगा और कितनी देर के लिए होगा। और इसके लिए जो हम यूज करते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करते हैं। प्रोसेस अगर आप बोले शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम कह सकते हैं। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करते हैं हम प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आपको याद होना चाहिए, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज होते हैं प्रोसेस को शेड्यूल करने के लिए। और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की बात हम नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे उनमें करेंगे। प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होते हैं उनके बारे में क्लियर बात करेंगे, एक एक करके उनको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। और फिर आता है हमारा स्टोरेज मैनेजमेंट। अगर स्टोरेज मैनेजमेंट की बात करें तो फाइल सिस्टम का यूज होता है स्टोरेज मैनेजमेंट के लिए। और इसके लिए हम बात करें तो हार्ड डिस्क की बात कर रहे होते हैं स्टोरेज मैनेजमेंट के लिए। जो हमारा डाटा परमानेंटली स्टोर होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है हार्ड डिस्क, वो हम यूज करते हैं स्टोरेज मैनेजमेंट के लिए। मेमोरी मैनेजमेंट, देखिए आप कहोगे सर स्टोरेज मैनेजमेंट आपने अलग कर दिया, मेमोरी मैनेजमेंट आपने अलग कर दिया। इन दोनों में एक कॉन्स्टेंट है, वो कॉन्स्टेंट ये है कि स्टोरेज मेमोरी जो हमारा मैनेजमेंट है इसमें हम रैम का यूज करते हैं और रैम जो है इसका साइज लिमिटेड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम जब मेमोरी मैनेजमेंट करते हैं तो रैम को हमें जब कोई प्रोसेस आ रहा तो उसको एलोकेट करनी पड़ती है, और जब प्रोसेस का वर्क खत्म हो जाता तो उससे इस मेमोरी को डी एलोकेट भी कराना होता है क्योंकि इसका साइज फिक्स होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम मेमोरी मैनेजमेंट और स्टोरेज मैनेजमेंट को मैंने अलग अलग यहाँ पे लिखा है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में ऑपरेटिंग सिस्टम का ये वर्क रहता है। जैसे हम किसी भी सिस्टम में को ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और उसमें जब लॉगिन करने से पहले हम पासवर्ड डालते हैं तो वो सिक्योरिटी होती है हमारी। ठीक है, कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन है वो इसको एक्सेस ना कर सके, ये होती है हमारी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। और बैकअप एंड रिकवरी, अगर हमने अपने सिस्टम में कोई वर्क कर रहे हैं और उसमें अगर मान लो कोई बाय डिफॉल्ट टेक्निकल इशू के कारण स्टार्ट नहीं हो पा रहा है या कुछ और इशू आ गया तो हमें क्या हो, हमारा जो डाटा है वो सेफ रहे, उसको हम रिकवरी कर लें या उसका बैकअप कर ले। जब हम उसमें मान लो विंडो में कोई इशू आ गया, कोई फाइल हमारी करप्ट हो गई है तो विंडो अच्छी तरह से स्टार्ट नहीं हो पा रही है, स्टार्टअप में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम नई विंडो इंस्टॉल करते हैं तो हमारे सिस्टम के पास बैकअप होना चाहिए जो हमारा डाटा उसके अंदर स्टोर है। तो वो फंक्शनैलिटी भी किसकी होती है, हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में आएंगे, उसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम के आगे बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके बारे में। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।